बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान ने खुफिया मुलाकातों की कहानी खोल कर रख दी। ये खुफिया मुलाकातें इमरान खान से कौन और क्यों कर रहा है? आर्मी चीफ की तैनाती पर दो टोक फैसला सुना दिया, जबकि अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत की दौड़ें लग गईं। इमरान खान ने हुकूमत और इदारों को आखिरी वार्निंग दे दी। ये वार्निंग क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक आलमी रिकॉर्ड कायम करने के बाद, यानी अपनी 6 सीटों पर इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच, जो कि आइंदा के लाए अमल के हवाले से थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे मामलात को खोल कर रख दिया। जो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान को पैगामात भेजे जा रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से मामलात तय किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इमरान खान ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अब किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। सिर्फ एक ही फैसला है कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें, वरना फिर लॉन्ग मार्च इसी महीने के अंदर होगा। बिल्कुल देर नहीं होगी और फिर फैसला साजों को पछताना पड़ेगा। ये लॉन्ग मार्च इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि हुकूमत बिल्कुल भी संभल नहीं पाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि इस वक्त बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन में है, पहले उनकी पोजीशन और थी, लेकिन अभी पूरी दुनिया के मीडिया पर इमरान खान की जीत को डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर मुल्क पर मुसल्लत की गई इस इम्पोर्टेड सरकार के हवाले से भी सवालात पैदा हो चुके हैं कि जब एक लीडर इतना ज्यादा फेमस है और पाकिस्तान और जमहूरियत में अवाम की राय को ही मुकद्दम जाना जाता है, देन इस सब के बावजूद इमरान खान को इक्तदार से पीछे क्यों रखा जा रहा है? इलेक्शन की जानिब क्यों नहीं बढ़ रहे? दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से भी बताया। उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। मुज़ाकरात में कोई क्लैरिटी नहीं है। सिंधी और बलोच कौम परस्तों से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन इनसे करना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन में ताखीर हो जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मुल्क को लूट सकें। जबकि उन्होंने कहा हम इलेक्शन की तैयारी करते थे, ये तारीख तब्दील करवा देते थे। फिर कहा पुलिस नहीं, फिर कहा सैलाब आ गया है। वोटर सपोर्टर्स और कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत में शामिल जमातों को शिकस्त दी। वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना, फिर भी वोट दिए। ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि ये रेफरेंडम था। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने इलेक्शन लड़ा। कराची में जो एक सीट पर हम हारे हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। कराची की निशस्त पर दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का खास आदमी है। हम पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं क्योंकि वो गैर जानिबदार नहीं रहे। 3.5 साल से कह रहा हूँ कि हमसे NRO मांग रहे हैं। सिंध इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत के पेरोल पर है। पीपल्स पार्टी ने कराची में जो खुलकर धांधली की है, इसी वजह से वहाँ पर वो एक निशस्त छीनने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इदारों को कहता हूँ कि ये जितनी देर बैठेंगे मुल्क नीचे जाता जाएगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया, जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे साथ थे। उनसे पूछे मेरे जाने से पहले जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से मुतल्लिक उन्होंने तनकीद की तो मैंने उनको जवाब दिया। ट्वीट्स अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इज्जत दी गई। लेकिन उन्होंने कौम का करोड़ों रुपया खर्च किया। शहबाज शरीफ दुनिया से पैसे मांग रहा है, बिलावल पाकिस्तान नहीं आता। क्या डिप्लोमेसी है? जो बाइडन ने रूस और चीन की बात करते हुए साथ ही ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। इसके साथ ही एटमी हथियारों की बात कर दी। मतलब भारत ठीक है, बाकी ठीक है। इस मुहिम के पीछे हमारे दुश्मन मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी तबाह कर दी गई। जो बाइडन का बयान देखे इनकी सफारतकारी का क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा कि 1980 से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मगरबी ममालिक पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी बम कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसहाक डार के हवाले से बात करते हुए कहा कि इसहाक डार ने खुद ही बाहर जाकर कह दिया कि हम कर्जे नहीं दे सकते, कर्जों को रिशेड्यूल किया जाए। इसका मतलब ये कि आने वाली दुनिया को बता दिया जाए कि हम कर्जे नहीं दे सकते। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हुकूमत के पास चंद दिन है। इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। हमारी तैयारी के सामने ये सब फेल हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि लोगों के निकलने से क्या नतीजा आएगा। नवाज शरीफ इलेक्शन से डरा हुआ है और वो इलेक्शन नहीं चाहता। जो भी बैक चैनल पर हुआ इसमें क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा बैक चैनल पर राब्ते करने की बजाय सिर्फ एक ही हल है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम होगा। और दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ ना तो इमरान खान का आदमी होना चाहिए और ना ही किसी और का होना चाहिए।
आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए? क्या नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग आर्मी चीफ तैनात करने के अहल हैं? मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती से मुझे क्या फर्क पड़ता है? सारी दुनिया में तैनातियां मेरिट पर होती हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में कोई क्लैरिटी नहीं, वो हो भी रहे हैं लेकिन नहीं भी। उन्होंने कहा कि मुल्की इदारे, अदलिया और फौज के साथ किसी भी बड़ी जमात का तसादम होगा तो नुकसान मुल्क का होगा। कौन चाहता है कि मुल्क का नुकसान हो? हमें कॉर्नर किया गया, दीवार से भी लगाया गया, लेकिन फिर भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे इदारों को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, इमरान खान ने तो हालिया दिनों में अदालतों को फेस करके हर केस में पेश होकर कानून का एहतराम करने वाले वजीर आजम के तौर पे अपने आप को पेश किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से ना तो पाकिस्तान की अदलिया को एहतराम दिया जाता है, जबकि इनके खिलाफ कोई भी फैसला आता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया पर आकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की आज की स्पीच आप यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन इदारों को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि अब मजीद देर की तो मुल्क का नुकसान होगा, लिहाजा बेहतर है कि जल्द अज जल्द मामला जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि मुल्क के अंदर सियासी हैजानी कैफियत का खात्मा हो। दोस्तों, इस वक्त मुल्क शदीद तरीन महंगाई की जद में और हुकूमत कौमी खजाने को लूटने के लिए मुशीरों पर मुशीर भर्ती कर रही है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा अनोखा फैसला किया है। अपोजिशन रुकन नूर आलम खान को वजीर बना दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मजाक हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वफाकी वजीर का ओहदा दे दिया है। नूर आलम खान को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी वफाकी वजीर का दर्जा दिया गया और नूर आलम खान को वफाकी वजीर के बराबर सिक्योरिटी भी मिलेगी। नूर आलम खान पीटीआई के मुनहरफ रुकन असम्बली हैं। और दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को मुआवने खुसूसी खजाना तैनात करने के बाद वफाकी काबीना की तादाद 75 हो गई। तारिक बाजवा की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और तारिक बाजवा का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की तादाद 29 तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम के 23 मुआवनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं है। जावेद लतीफ भी कई महीनों से बगैर कलमदान के वफाकी वजीर हैं। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीनियर कानूनदान इरफान कादर को मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया था। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इरफान कादर का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क मुआशी तौर पर डूब रहा है। दुनिया पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियां और एक दूसरे को नवाजने के अलावा कोई काम नहीं है। और यही इनके खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट है। और पाकिस्तानी अवाम ने भी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपना फैसला सुनाकर इनके लिए खतरे की घंटियां बजा दी और इन्हें बता दिया है इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं है कि इमरान खान ने जिस तरह से इन्हें क्लीन स्वीप किया है, इन्होंने बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन और अपनी तमाम मीटिंग्स करने के बाद ये डिसाइड किया कि इन हलकों के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत नहीं है, यहाँ पर इनकी अपनी पोजीशन मजबूत है और उन तमाम जगहों पर इन्होंने पूरा टिल लगा लिया। इन्होंने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर लिए। हुकूमत में होने की वजह से इलेक्शन कमीशन भी इनकी बी टीम था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने इनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी और अपना फैसला सुना दिया कि अब इनको मजीद पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।